तो आज सत्संग जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 13, होने यार बेटा। इसके शायर अकबर आला आबादी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात, लोगों से मिलकर हमें खुशी होती है। इनमें हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, अतिथि के अलावा और वो लोग भी शामिल है तो जिनसे हमें किसी ना किसी तरह मुतासिर होते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वालिदैन को भी अपने बच्चों से एक खास लगाव होता है। स्कूल से वापस आने में बच्चों को देर हो जाती है तो वालिदैन परेशान उठते। माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी अच्छी आदतों को सराहते और उनकी खूबियों पर फिक्र करते हैं। उनमें कोई कमजोरी होता तब भी वालिदैन की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती। बेटे की खूबियाँ वालिदैन को बहुत वालिदैन को पसंद होती, लेकिन औलाद भी कोई खूबी ना हो तो माँ बाप इन कमजोरी को नजरअंदाज करे, शायद इस बात को मुनासिब नहीं समझता। औलाद में कोई खूबी ना हो, माँ बाप उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज करे, शायद इन बात को मुनासिब नहीं समझता। अभी इस नज़म में हम होनहार बेटे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके शायर है अकबर इलाहाबादी। उन्होंने बहुत ही अच्छी नज़म लिखी है। आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। जान पहचान। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। अकबर इलाहाबादी 16 नवंबर 1846 को जिलाबाद के एक कब्जे में बार में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पर अपने वालिद से हासिल की। वो बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। 1873 में हाई कार्ड को इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार कर लिया। तरक्की करके जज के अहदे पे फाइज थे। उन्हें हुकूमत की तरफ से खान बहादुर का खिताब मिला। वो औरतों की तालीम के जबरदस्त हामी थे, मगर मगरब परस्ती के खिलाफ थे। उनकी शायरी दिल से तंज हो जाए। पहली बात, लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी होती है। इनमें हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, असातिज़ा के अलावा वो लोग भी शामिल हैं जिनसे हमें किसी न किसी तरह मुतासिर होते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वालिदैन को भी अपने बच्चों से एक खास लगाव होता है। स्कूल से वापस ना आने पर बच्चों को देर हो जाए तो वालिदैन परेशान हो उठते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी आदतों को सराहते, उनकी खूबियों पर फख्र करते हैं। उनमें कमजोरी हो तो तब भी वालिदैन की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती। बेटे की खूबियाँ वालिदैन को बहुत पसंद होती है, लेकिन औलाद में कोई खूबी ना हो तो माँ बाप उनकी कमजोरियों को नज़रअंदाज करे, शायद इस बात को मुतासिब नहीं है। अभी यहाँ पे आपने देखा हमारी नज़म जो है नज़म नंबर 13, होनहार बेटा। जैसे माँ बाप अपने बेटे और बेटी सबसे प्यार करते हैं, लेकिन जब बच्चों हम इंसान है, जैसे हमारे दोस्त होते, रिश्तेदार होते, पड़ोसी होते, हमारा भी एक उनसे खास ताल्लुक होता है। हम उनसे हमारा बहुत एक अच्छा रिश्ता रहता है। तो जैसे हमारे माँ बाप, हम अपने माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी हर छोटी मोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरी करते हैं। अगर हम स्कूल से देर आते तो हमारे माँ बाप हम परेशान हो जाते कि हमारा बेटी अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा। अगर हमारी कोई अच्छी आदत रहती है तो हमारी तारीफ भी करते, और हमारी बुरी बातों पर वो डांटते भी है। और जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम पर फख्र भी करते हैं। अगर हमें कोई कमजोरी है तभी भी ऐसा नहीं कि हम माँ बाप की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती, लेकिन
माँ बाप जो रहते हैं अपने बच्चों की आदतों को खूब पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कि चलो अगर बच्चों में कोई कमज़ोरी हो तो माँ बाप ऐसे नज़रअंदाज करते, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं करता। तो आइए सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान। अकबर इलाहाबादी 19 नवंबर 1846 को जिलाबाद के एक कब्जे बार में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर में अपनी अपनी वालिद से हासिल की। वह बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। 1833 में एक हाई कोर्ट का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया। तरक्की करके जज के अहदे पर फाइज हुए। उन्हें हुकूमत की तरफ खान बहादुर का खिताब भी मिला। वो औरतों की तालीम के ज़बरदस्त हामी थे, मगर मगरब परस्ती के खिलाफ थे। उनकी शायरी दिलचस्प तंज मज़ाहिया से भरपूर, नसीहत आमोज। उन्होंने मशरक़ी तहजीब, इलाकी कुदरतों की हिफाजत पर जोर दिया है। 9 सितंबर 1921 को उनका इंतकाल हो गया। अभी यहाँ पे जो शायर है, जैसे हमारी जो नज़म है, नज़म नंबर 13 होनियार बेटा, जिसके शायर अकबर इलाहाबादी है, उन्होंने उनकी पैदाइश कब हुई? 1846 में हुई, जिलाबाद में हुई। उन्होंने अपनी तालीम अपने वालिद से हासिल की। वो बचपन में ही बहुत ही अच्छे ज़हीन इंसान थे। उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, फिर बाद में उन्होंने हाई कोर्ट का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया। वहाँ पे वो जज में के अहदे पे फाइज हुए। फिर उन्होंने किताब भी लिखी, जैसे वकालत की तालीम तो हासिल की थी, कोर्ट के जज भी बन गए। फिर बाद में उन्होंने अपना पेशा छोड़ा नहीं, उन्होंने फिर लिखना भी शुरू कर दिया। खान बहादुर की जैसी किताब, उन्होंने हुकूमत की तरफ से उन्हें खान बहादुर का एक खिताब मिला। वो औरतों की हम हमेशा हक में रहते थे, हमेशा औरतों के सपोर्ट में रहते थे। वो साथ ही साथ वो कहानियाँ, नज़में, दिलचस्प मज़ाहिया वो सब लिखते थे। मशरक़ी तहजीब, अखलाकी कुदरतों की ये सब पे बच्चों के लिए कहानियाँ, नज़में, मज़ाहिया, लतीफ़े लिखते थे। नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियों की कहानियों, अफसानों को बड़े शौक से पढ़ते थे। 9 सितंबर 1921 को उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। यार बेटा, बेटों को लोग कहते हैं आंखों का नूर है, जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। बेटों को लोग कहते हैं आंखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। जैसे जो एक बेटा रहता है हमारी कौम के लिए, ऐसे तो अल्लाह ताला ने बेटा बेटी दोनों को एक बराबरी का हुकूक दिया है। लेकिन इस्लाम में जैसे जिस घर में अल्लाह ताला एक बेटा औलाद से नवाजता है, तो अल्लाह ताला एक रहमत भेजता है माँ बाप के घर में। लेकिन जिस माँ बाप के घर में अल्लाह ताला एक बेटी से नवाजता है, तो अल्लाह ताला उसके घर में 3 रहमतें भेजता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने दोनों को बराबरी हुकूक दिया है, हमें दोनों की इज्जत करनी चाहिए। तो जिस घर में बेटा पैदा होता है, तो वो घरों का, खानदान का एक नूर बन जाता है। ज़िंदगी लुत्फ आती कि हमारे घर में एक बेटा पैदा हुआ है। घर में उसी के दम से है हर सिमत रोशनी, नाजा है इस पे बाप तो माँ का गुरूर है। जैसे लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, ये हमारे घर का नूर है, हमारे घर का चिराग है, ये माँ बाप का नूर है। बाप भी खुश हो जाता है कि अभी मेरे बाद जो रहेगा, मेरा कारोबार रहेगा, मेरे बाद का काम मेरा बेटा संभालेगा। और माँ का भी फक्र और गुरूर बन जाता है। खुशकिस्मती की उसको निशानी समझते हैं, कहते हैं कि खुदा के करम का ज़हूर है। खुशकिस्मती की निशानी समझते कि हमारे घर में एक बेटा जैसा अल्लाह ताला ने आवाज़ से एक औलाद से नवाजा है, जो हमारे घर का नूर है, रोशनी है। जैसे बाप बहुत खुश होता है कि मेरे काम की जिम्मेदारी मेरे बुढ़ापे के बाद मेरा बेटा संभालेगा। और माँ को भी गुरूर रहता है कि मेरे भी घर परिवार को मेरा बेटा संभालेगा। अकबर भी इस ख्याल से करता है इत्तिफाक, उसका भी है ये कौल कि ऐसा ज़रूर है। अकबर भी इस ख्याल से करता है इत्तेफाक, इसका भी है ये कौल कि ऐसा ज़रूर। अभी जो अकबर है वो भी ख्याल करता है कि हाँ, हर खानदान में, जैसे हर खानदान में एक ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में एक बेटा हो। जिस घर में बेटियां भी अल्लाह की रहमत है, लेकिन बेटे की ख्वाहिश लोगों की ज़्यादा होती है। अलबत्ता शर्त ये हो कि बेटा होनियार, माहिल है नेकियों पर बुराई से दूर। अलबत्ता शर्त ये कि बेटा है होनियार, माहिल है नेकियों पे बुराई से दूर है। लेकिन हमारी सबकी यही ख्वाहिश है अपने बच्चों को, हम चाहे बेटा हो बेटी, हम उसे अच्छी तालीम दें, बुराई से बचे, हमें बुराई से बचाए, उसे हमेशा नेक काम करने की आदत लगाए। सुनता है दिल लगाए
लगा के बुजुर्गों के पन को वक्त कलाम लब पे जनाबे हुजूर है। जैसे हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, अगर जिस घर में बेटा पैदा होता है तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। बाप ये समझता है कि अब मेरा बुढ़ापे में मेरा बेटा सहारा बनेगा, मेरे काम का बोझ बनेगा, मेरा कारोबार यही संभालेगा। माँ भी बहुत खुश हो जाती है कि मेरा घर में एक बेटा है, चांद जैसा बेटा आया है, नूर आया है, जिससे मेरा घर चमक गया है, अब मेरे घर परिवार को यही संभालेगा। अब अपने हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है अपने बेटों को हमेशा अच्छी आदतों सिखाए, नेक काम करना सिखाए, बुरे कामों से बचाए। बर्ताव उसका शुद्ध को मोहब्बत से है भरा, इसमें ना है करीब ना कुछ इसमें ना है करीब ना कुछ मकर जोर है। बर्ताव उसका शुद्ध मोहब्बत से है भरा, इसमें ना है करीब ना कुछ मकर जोर है। मतलब हम अपने बेटों को अच्छा मोहब्बत सिखाते थे, लोगों से, अपने रिश्तेदारों दोस्तों से अच्छे से पेश आए, अच्छे से बात करे, अपने अच्छा इखलाक सिखाते हैं। रखता है खानदान की इज्जत का वो ख्याल, नेकों का दोस्त सोहबत बस से नफूर है। नेकों का दोस्त सहबत बद से नफूर है। मतलब एक खानदान में जिस घर में बेटा पैदा होता है तो उसके घर में बहुत नूर छा जाता है। बाप समझता है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा बनेगा। माँ भी समझती है हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा बेटा बने, हमारे घर परिवार को संभाल लेगा, हम उसे अच्छी आदतें सिखाएंगे, हम उसे नेकी की राह पे लाएंगे, बुरे कामों से बचाएंगे, हमारे दोस्त रिश्तेदारों से अच्छे से अच्छा बर्ताव करेगा। कस्बे कमाल की है शबे रोज इसको धुन, इल्म हुनर के शौक का दिल में है फौज है। मतलब उसे हर चीज़ सिखाते, उसे इल्म हुनर सिखाते, उसे खेलना, हर तरह की सहूलतें मुहैया करते ताकि हमारा बेटा हमारा माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन जो इनकी सिफात का मुतल्लिक नहीं पता और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर। लेकिन देखो मुस्तकबिल तो हमें पता नहीं होता कि हमारे घर में औलाद तो भले ज़रूर अल्लाह ताला हमें औलाद से माँ बाप को अल्लाह ताला भले औलाद से नवाजता है, लेकिन मुस्तकबिल किसको पता कि हमारी औलाद हमारे लिए कैसी साबित होगी, हमारे लिए बोलते हैं ना फरमादार साबित होगी या ना फरमादार साबित होगी। लेकिन अल्लाह ताला अपने माँ बाप को फरमादार औलाद से नवाजेगी, हर अपने माँ बाप का औलाद को माँ बाप का फरमादार बनाए। लेकिन जो उन सिफात का मुतल्लिक नहीं पता, फिर भी है खुशी तो खुशी का पता। लेकिन माँ बाप को तो पता नहीं होता कि हमारा बेटा आगे चल के हमारे साथ कैसे बर्ताव करेगा, कैसे लहजे में बात करेगा, उसका अखलाक कैसा हो जाएगा। लेकिन माँ बाप बिना फायदे से फिर अपने बच्चे से बहुत प्यार करते, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, उसे अपना घर का तारा नूर समझते, रोशनी समझते कि हमारा बेटा हमारा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, हमारी मदद करेगा, हमारे घर परिवार को संभाल लेगा। लेकिन शायद आखिरी लाइन में ये कहना चाहता, हमें तो मुस्तकबिल का नहीं पता कि हमारा बेटा आगे के लिए हमारे लिए कैसा साबित होगा, नाफरमान कि फरमादार साबित होगा। लेकिन अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को एक नेक फरमादार औलाद से नवाजे, चाहे वो बेटा हो बेटी हो। मतलब ये शायर की ये है कि हम अपने लोग आजकल का हमारा जो ज़माना बन गया है कि लोग बेटा बेटा ही करते हैं, लोग बेटे बेटे की ख्वाहिश ज़्यादा इजहार करते हैं। लेकिन ये तो अल्लाह की देन है, बेटा हो बेटी दोनों अल्लाह की देन है। जिस घर में लोग ऐसा, वो पुराना ज़माना था कि लोग जिस घर में बेटी पैदा होती थी लोग उसे ज़िंदा दफना देते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अल्लाह ताला ने दोनों को एक बराबरी दिया है, दोनों को हुकूक बराबरी दिया, तो हमें दोनों की कदर करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस नज़म में जो शायर है अकबर इलाहाबादी, वो यही कहना चाहता है कि होनहार बेटा, जिस घर में मतलब माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है हमारी औलाद बेटा हो। जैसे बेटा जैसे औलाद तो अल्लाह ताला नवाज देता है, लेकिन वो आंखों का नूर बन जाता है, रोशनी बन जाता है कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत सिखाते, तालीम देते हैं, तालीमात बनाते हैं, उसे हर नेकी सिखाने, काम करना सिखाते, उसे उसे अच्छे अखलाक सिखाते ताकि वो हमारे दोस्तों वालिदैन से अच्छे से बात करे, उसे अच्छी सोहबत देते, उसे बुरे कामों से बचाते, बुरे कामों से रोकते हैं। लेकिन आखिरी लाइन में शायद ये कहना चाहता है, लेकिन मुस्तबिल तो नहीं पता हमारी औलाद हमारे लिए फरमादान बनेगी या नाफरमान बनेगी ये। लेकिन हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती कि हमारी औलाद फरमादार बने, कि अल्लाह ताला फरमादार औलाद को पसंद करता है। कि जो औलाद चाहे वो बेटा और बेटी, अगर वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव ना करे, अच्छा सलूक ना करे, तो वो औलाद चाहे वो बेटा और बेटी वो जहन्नुमी है। लेकिन जो औलाद बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनता है, अपने माँ बाप की इज्जत करता, कदर करता है, तो ऐसे औलाद को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करेगा। तो हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए कि माँ बाप हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। जो औलाद
जैसे माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद हमेशा हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, बड़े होकर हमारा सहारा बने। लेकिन जो औलाद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा, चाहे वो बेटा बेटी, ऐसे औलाद को अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा। लेकिन जो ऐसी औलाद हो जो अपने माँ बाप की इज्जत करे, कदर करे, वैसे औलाद को अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा। क्योंकि माँ बाप अपनी जवानी में बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते, बहुत कुर्बानी देते। वो खुद कुछ अच्छा खाते नहीं, अच्छा पहनते नहीं है, अपनी औलाद को हमेशा खुश रखते हैं। तो हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। खुलासा कलाम। इस नज़म में औलाद की पैदाइश पे वालिदैन की खुशी और होनहार बेटी की खूबियों को बयान किया गया। बच्चों में ये खूबी होनी चाहिए, वो नेकों को पसंद करे, उन्हें बुराई से नफरत हो, बुजुर्गों की नसीहत को गौर से सुने, उस पर अमल करें, उनके बर्ताव में सच्चाई मोहब्बत हो, वो चालाकी धोखेबाजी से दूर हो, अपने वालिदैन की मदद अपने वालिदैन की मदद करते हो, अक्लमंद हो, हुनर में कमाल पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कैसा देखा शायर ने, मतलब एक होनहार बेटी की तारीफ बयान की, कैसे माँ बाप खुश हो जाते जिस घर में एक होनहार बेटा पैदा होता। माँ बाप उससे प्यार करते, उसकी इज्जत करते, उसकी कदर करते, बोलते हमारे घर में रोशनी छा गई। माँ बाप अभी ये मेरा जो बेटा है, होनहार बेटा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे घर बार को संभाल लेगा, मेरा घर भी संभाल लेगा। बाप कहता है मेरे कारोबार को भी संभाल लेगा, माँ कहती मेरे घर बार को सबको संभाल लेगा, मैं बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। तो आइए इस नज़म के जरा मायने भी देखते हैं। होनहार, काबिल, लायक, सुरूर, सरवर, खुशी, नाजुआ, नाज करने वाला, फकर करने वाला, ज़हूर, जाहिर करने वाला, माहिल होना, मुतवज्जा होना, रागिब होना, पंद, नसीहत, वक्त कलाम, बात करते वक्त, मकरो जोर, धोखा, फरेब, नफूर, नफरत करने वाला, कस्बे कमाल, कमाल हासिल करने वाला, वफूज, ज़्यादा होना, शदीद, सिफात की जमा, सफ़ा, खूबियाँ, मतलब बिल्कुल।